भैया शुरू करते हैं अध्याय नंबर 6। सर अध्याय 6 का क्या नाम है? सर अध्याय 6 का नाम है त्रिभुज। सर इसका क्या नाम है? सर त्रिभुज, है ना। इंग्लिश बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। सर ठीक है, तो भैया इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सर त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज क्या है ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर ठीक है, तो पहले समझिए त्रिभुज क्या होता है। सर त्रिभुज क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो आप कक्षा 9 में भी त्रिभुज पढ़े, ठीक है। तो त्रिभुज क्या होता है भैया? भैया तीन भुजाओं से, क्या सर? तीन भुजाओं से, ध्यान दीजिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई है ना, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सर क्या कहते हैं भैया? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तीन भुजाएं होनी चाहिए, एक बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे त्रिभुज बोलेंगे। इसे क्या है भाई? त्रिभुज है। देखिए इसमें तीन भुजा है, एक भुजा, इनको भुजा बोलते हैं, ठीक है। दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है, इसमें तीन भुजा है ना, ठीक है। और ये बंद आकृति है। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ध्यान समझिए, ये त्रिभुज है क्या सर? नहीं, इसमें तीन भुजा है। देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, लेकिन ये खुली आकृति है, बंद आकृति नहीं है। देखिए बंद होना चाहिए, एक खुला है। त्रिभुज ये नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। सर ठीक है, तो इस त्रिभुज को भी हम नाम कर देते हैं ABC, ठीक है। सर ठीक है, ये त्रिभुज हो गया ना। सर ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में भैया कुछ खास बातें होती हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए त्रिभुज में लिखता हूँ तो, ठीक है। त्रिभुज में समझिए, त्रिभुज में होता क्या है सर, ठीक है। देखिए पहला चीज़ में, त्रिभुज में तीन भुजा होती है। जैसे ये वाली एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो इसको लिखते हैं त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं। सर तीन भुजा होती हैं, या फिर तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। सर कौन कौन सी भुजाएं हैं? पहला तो हो गया यहाँ पर AB, ठीक है सर। फिर यहाँ BC हो गया, ये भी भुजा है। सर तीसरा का सर AC। ये तीन भुजाएं होती हैं। कोई कष्ट? सर कोई कष्ट नहीं। कोई पूछेगा त्रिभुज में कितनी भुजा होती है तो क्या बताएंगे भैया? सर त्रिभुज में तीन भुजा होती है। अब दूसरी बात भैया, ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। सर कितने कोण होते हैं? तीन। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, समझिए ध्यान से, ठीक है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? भैया तीन कोण होते हैं। सर कौन कौन सा? देखिए एक तो एंगल ये वाला हो गया, ठीक है, एक एंगल ये है, दूसरे का ये है ना, जहाँ ये मुड़ा उड़ा रहता तो कोण बनता है ना, दूसरे का एंगल भी ये हो गया है ना, और तीसरे का सर ये वाला है। ये तीन कोण है। तो यहाँ पर तीन कोण कौन कौन है? यहाँ पर एंगल ए। देखिए कोण को लिखते हैं, कोण दशाएं तरीका होता है ऐसे, ठीक है ना, यल नहीं है ना, ये तो यल होता है, ये हल्का चपटा टाइप के, ठीक है। एक कोण को दिखाएं तरीका होता है। तो कोण ए, कोण B और कोण C, ये तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। कोई पूछेगा त्रिभुज कितने कोण होते हैं? तीन कोण, है ना, ठीक है सर। तीसरी बात सर, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। सर ये शीर्ष क्या है अभी समझते हैं। शीर्ष होते हैं, देखिए जो खोपड़िया ना इसकी, एक दो इनकी चोटी है, त्रिभुज की चोटी खोपड़ी है ना, उसे शीर्ष बोलते हैं ना। शीर्ष यानी सिर, शीर्ष ए हो गया, बी हो गया, सी, क्या शीर्ष हैं इनकी खोपड़ियाँ, ठीक है, चोटी समझ सकते हैं। तो यहाँ ABC, ये क्या शीर्ष है। देखिए कोण है, ध्यान दीजिए, खाली ABC लिखा है, कोण लिखा है। यहाँ कोण के बारे में बात हुई, मतलब यहाँ पर इनकी बात हो रही है इन सबकी, ठीक है। और शीर्ष मतलब ये, इनमें कई चोटी है सर, तीन चोटी है, ठीक है, इसकी बात हो रही है ना, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो त्रिभुज में भैया तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या था? त्रिभुज। तो हमने त्रिभुज के बारे में इतना हमने पढ़ लिया, ठीक। अब देखिए इस चैप्टर में और क्या पढ़ना सर? इस चैप्टर में पढ़ना है समरूप आकृतियाँ। सर ये समरूप क्या होता है समझते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ेंगे? समरूप
आकृतियाँ, आकृतियाँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। हमें सर पढ़ना समरूप आकृतियाँ है। पहले समझिए समरूप क्या होता है। समरूप, सर देखिए समरूप दो चीज़ बना, ठीक है। एक होता है यहाँ पर सम यानी समान, ठीक है, समान बोल लीजिए, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर रूप। तो ऐसी आकृतियाँ जिनका समान रूप है, एक जैसा रूप हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समरूप, है ना। रूप सेम हो, छोटा बड़ा चलेगा, है ना। रूप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा चलेगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है। समझिए जैसे इसमें पहला आप समझते हैं, ठीक है। इसमें पहला होता है, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है सर। पहला होता है इसमें वर्ग, क्या सर, वर्ग, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले वृत्त समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहला यहाँ पर वृत्त, यहाँ लिखिए, ठीक है। समझिए जो वृत्त होता है ना, ये समरूप होते हैं सर। कैसे, समझिए। वृत्त सर चाहे छोटा बना लीजिए, है ना, चाहे बड़ा बना लीजिए, है ना, चाहे और बड़ा बना लीजिए, सर इनका रूप हमेशा सेम रहता है। क्या सर, इनका रूप सेम रहता है ना, इनका शक्ल सर सेम रहती है, समरूप होते हैं। हजम हो रही बातें, ठीक है सर। ये पहली कथा हो गई, ठीक है, ठीक है सर। ऐसे भी एक होता है वर्ग, क्या सर, वर्ग, है ना। वर्ग आप पढ़े हैं ना, सभी भुजा बराबर तथा सभी कोण 90 डिग्री, है ना। तो वर्ग भी क्या होता है सर, समरूप होता है। इसे एक वर्ग यहाँ सर छोटा बना लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। एक हल्का बड़ा बना लीजिए, है ना। ये सभी क्या पाएंगे भैया सर, ये सभी होते हैं समरूप। क्या होते हैं भैया, सभी ये समरूप। भैया वर्ग है, वर्ग भी क्या होते हैं भैया, समरूप होते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वर्ग भी क्या होते हैं सर, वर्ग भी होते हैं समरूप। यहाँ तक समझ में आ रही बात है, ठीक है सर। अगला है समबाहु त्रिभुज, क्या सर, समबाहु त्रिभुज। सर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये वाला 5 है तो ये भी 5 पाएगा, ये भी 5 पाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा, समबाहु समान बाहु समान भुजा वाला त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है भैया, समरूप होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो चाहे आप जितना बड़ा बना लीजिए, चाहे जितना छोटा, सभी क्या पाते हैं भैया सर, सभी पाते हैं समरूप, है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो सभी, तो इससे हमें सर मिला सर, क्या सर, इससे हमें मिला कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और सभी बोलिए सर, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इनको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है सर। ये कथा सर लिख लेते हैं, एक्सरसाइज में सर काम देगा, है ना। ठीक है सर, इतनी बात समझना है सर, बिल्कुल, है ना। इसको लिखते हैं सर। हमने पहला क्या सीखा सर, हमने पहला सीखा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, इनका रूप समान होता है ना। चाहे छोटा बना लीजिए, चाहे बड़ा, ठीक है। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सर दूसरे का हमने क्या सीखा सर, दूसरे का हमने सीखा था सभी वर्ग, जो वर्ग है ना भैया, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है सर, है ना। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं भैया, समरूप होते हैं। सर हमने थर्ड सीखा कि सभी समबाहु, है ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, कोई कष्ट सर नहीं, है ना। इतनी बात सर समझ में आ रही सर, बिल्कुल आ रही, ठीक है सर, ठीक है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इतनी बात सर क्लियर अच्छे से सर, बहुत अच्छे से क्लियर, ठीक है। अब समझिए थोड़ा आगे, ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझिए, है ना। थोड़ा कुछ और आगे लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर समान, वे फिर लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ, ठीक है। समान भुजाओं वाले दो, ठीक है, बहुभुज। सर ये बहुभुज क्या है, अभी समझाते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि, सर समरूप कब होंगे, द्वि केस है सर। पहला केस है कि यदि संगत कोण, भैया क्या सर,
संगत कोण बराबर हूँ। सर ये संगत उंगत क्या है तो समझ नहीं आ रहा, ये भी समझाएंगे, ठीक है। संगत कोण बराबर हूँ। दूसरे का भैया सर कंडीशन क्या है? तो दूसरे का कंडीशन है यहाँ पर, सर दूसरी कंडीशन है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो भैया, यानी समान अनुपात में हो, समान अनुपात को समानुपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपाती। समान अनुपात बोल लीजिए या फिर समानुपाती हो, है ना, ठीक है। सर इस बहुभुज क्या है? सर बहुभुज कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, है ना, कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, है ना, ये सभी क्या होते हैं सर? बहुभुज होते हैं ना, जिसमें ज़्यादा भुजा। बहुभुज मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा, उन्हें क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सॉरी त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना, या फिर ऐसे पंचभुज हो गया, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं भैया? सर ये सभी होते हैं बहुभुज, क्योंकि इसमें 3 या 3 से अधिक भुजा है ना, तो उसे बहुभुज बोलते हैं। देखिए इसमें 3 भुजा है, इसमें 3 से अधिक भुजा है, इसमें भी 3 से अधिक भुजा है ना, तो ये सब बहुभुज हैं, कोई दिक्कत सर नहीं। तो वही बोला भैया, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज, मतलब भुजा सेम होनी चाहिए। अगर एक भैया ऐसे ले रहे हैं ना, दूसरे का भी ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि सर एक ऐसे ले लिए, ठीक है आप, है ना, और एक ऐसा, तो सर ये नहीं चलने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये सेम भुजा वाला बहुभुज थोड़ी नहीं। देखिए इसमें भुजा 4 है, इसमें भुजा 3 है ना, तो वो बोला कि दो, है ना, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज। सर भुजा सेम होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे है ना, इसमें चलेगा, है ना, इसमें नहीं चलेगा। तो समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। सर समझाते हैं सर, मतलब क्या समझिए, है ना। तो मान लीजिए दो आपके पास चतुर्भुज हैं, ठीक है ना, कोई भी ले लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए एक चतुर्भुज ये है, ठीक है ना। सर मान लीजिए इसका नाम है ABCD, है ना, ठीक है। सर एक और ले लेते हैं, है ना, ठीक है। मान लीजिए इसका PQRS नाम है। सर ये समरूप कब होगा? सर समरूप तभी होगा जब इसके, है ना, पहला काम क्या है सर? संगत कोण बराबर हो। अगर ये वाला कोण सर इनके बराबर हो, यानी एंगल A बराबर एंगल P हो, और सर ये एंगल ये B बराबर एंगल Q के हो, यानी सर एंगल B बराबर एंगल Q को हो। संगत मतलब जैसे इसका ये ले रहे तो इसका ये लेना पड़े, ठीक है, नहीं कि इसका ये इसका ये, है ना, समझ रहे? एंगल B रहा एंगल भैया Q हो, है ना, और यहाँ पर एंगल सर C बराबर हो किसके? सर एंगल Q के, है ना, सॉरी एंगल R के। एंगल C बराबर हो एंगल R के, और भैया ये एंगल D बराबर किसके हो? सर एंगल D बराबर हो एंगल S के, ठीक है, समझ रहे हैं आप? एंगल D बराबर हो एंगल S के, ठीक है। अगर पहली कंडीशन ये है सर, ये होना चाहिए। सर दूसरी कंडीशन क्या है सर? सर दूसरी कंडीशन है कि इनकी भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। मतलब यहाँ AB पकड़ लीजिए और इनकी संगत भुजा है PQ, AB बटा PQ इनका अनुपात, और यहाँ BC बटा QR, सर यहाँ BC बटा QR इनका अनुपात, और यहाँ पर CD बटा RS, CD बटा भैया यहाँ पर RS सर इनका अनुपात, और यहाँ पर DA बटा, ठीक है, DA बटा, सर यहाँ DA बटा यहाँ पर SP हो। अगर ये सब हैं तभी ये समरूप होंगे। पहली कंडीशन संगत कोण बराबर हो, दूसरी कंडीशन संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तभी भैया हम कहेंगे भैया ये क्या समरूप है। सर एक एग्जाम्पल दे देते ज़्यादा क्लियर रहता है, ठीक समझिए, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण, ठीक है ना, समझिए। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए एक छोटा त्रिभुज ये है, सॉरी चतुर्भुज ये है, ठीक है, है ना। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। मान लीजिए एक कोण है 60 डिग्री, है ना, एक कोण मान लीजिए 120 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, एक कोण 120 डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो इतनी बात सर समझ में आई? सर बिल्कुल आ गई, है ना। और इनकी भुजाओं का सर नाप भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वाली भुजा है, कितना ले लें, मान लीजिए यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी ले लीजिए कितना भैया,
ये भी ले लेते हैं भैया, ठीक है। मान लीजिए कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है एंड ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है सर, एक और लेते हैं सर, एक सर चतुर्भुज और लेते हैं। वहाँ इसका नाम है PQRS, है ना। मान इसका भैया कोण है ये 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है सर। ठीक है, और ये वाला बोलिए 120 डिग्री, ठीक है सर। ठीक है ना सर, इनकी भुजाओं का नाप ले लीजिए, नाप मतलब कुछ ले लीजिए, ठीक। मान लीजिए, ठीक है, ये है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर एंड ये भी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ठीक है, देखिए समरूप है क्या सर, बिल्कुल समरूप है। क्यों, देखिए जितना एंगल है उतना एंगल पी है ना। देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या लग रही है, यहाँ पर एंगल ए बराबर किसके है सर, एंगल पी के है। क्यों सर, ए भी 60 है, ये भी 60 बराबर है। और एंगल बी बराबर एंगल क्यों के है, एंगल सर बी बराबर क्या है सर, एंगल बी बराबर एंगल क्यों है, ठीक है सर। ठीक है सर, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर ये भी 120 है, भी 120 है, ठीक है। और यहाँ एंगल जो सी है वो बराबर किसके, एंगल आर के। क्यों सर, ए भी 60 है, ये भी 60 है। और एंगल यहाँ पर जो डी है, एंगल डी किसका बराबर सर, एंगल एस के। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों 120 डिग्री है, इसलिए बराबर है ना। ठीक है सर, दूसरी कंडीशन देखिए लग रही है क्या, इनका लीजिए अनुपात सर, ए बी बटा पी क्यू करिए, कितना आएगा सर। ए बी 5 सेंटीमीटर है और सर पी क्यू कितना है सर, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, यानी कितना आ गया, काटिए 1/2 नहीं आएगा, अरे कट गया ना यहाँ पर, ठीक है सर। ठीक है सर, यहाँ बी सी निकाल लीजिए सर भैया, बी सी, इनका बी सी लेंगे तो इनका क्यू आर लेना पड़ेगा, है ना, क्यू आर। ये सर कितना आ रहा है सर, बी सी है 5 सेंटीमीटर और वो कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना। और इसी तरह हम निकाल लेंगे सी डी, उधर निकाल लेंगे आर एस। सर सी डी 5 सेंटीमीटर, वो है 10 सेंटीमीटर, यानी आगे कट पिट कर आएगा 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर लीजिए डी ए और यहाँ लीजिए एस पी। डी ए सर कितना है 5 सेंटीमीटर, एस पी कितना है सर, देखिए नहीं रहा, कथा किए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए बी सी लिया था, इधर क्यू आर लेना पड़ेगा, जो कि 5 सेंटीमीटर बी सी है, क्यू आर 10 है, ठीक है, कट गया ना। फिर देखिए हम इधर डी ए लिए और उधर लेना पड़ेगा एस पी, इतना आएगा, ठीक है। आप तो ये भी कट के आएगा। देखिए संगत कोण बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है। और संगत भुजाएं समान अनुपात में, देखिए जो इन दोनों का अनुपात है वही इन दोनों का अनुपात है, वही इन दोनों का अनुपात है, वही इन दोनों का अनुपात है, ठीक है। इसलिए क्या समरूप है, हजम हो रही बातें, ठीक है सर। अब समझिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है सर। अभी हमने कहा था जो वर्ग होते हैं सर समरूप होते हैं, सर कैसे होते हैं समझते हैं, ठीक है। हमने कहा जो वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझिए मान लीजिए एक वर्ग ये है, ठीक है, ठीक है। अब वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बोली क्या होती है सर, बराबर होती है ना, ठीक है। मान लीजिए कितने मेरे पास, मान लीजिए कितना है सर, मान लीजिए कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 4 पाएगा, है ना, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। अगर एक 4 बाकी सभी भी कितना पाएगा सर, 4 ही पाएगा। और वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री होता है, संसार जानता है, आप भी जानते हैं अच्छे, ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ एक वर्ग सर और बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बनाइए भैया। हाँ, इसका नाम है पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस। तो वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री ही पाएगा। मान लीजिए इसकी भुजाएं कितना सर, 10 सेंटीमीटर, कितना भैया 10 सेंटीमीटर। तो अगर एक 10 से बाकी सभी भी 10 ही पाएगा, कोई कष्ट सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये भी कितना पाएगा भैया 10 सेंटीमीटर, है ना, ये भी कितना पाएगा भैया 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ठीक है, देखिए समरूप है क्या सर, वर्ग तो हमें समरूप होता है, लेकिन कई समरूप है देखते हैं ना। देखिए सर पहली कंडीशन, देखिए सभी कोण बराबर है, क्या मतलब संगत कोण बराबर है। देखिए एंगल ए जितना है उतना एंगल पी है सर, क्यों, अरे भैया ये भी 90 है सर, ये भी 90 से बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल पी है। और सर एंगल जितना बी है उसे उतना एंगल क्यों है, क्यों सर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना भैया। वैसे एंगल जितना सी है उतने एंगल आर है सर, क्यों सर, क्योंकि ये भी 90 है सर, ये भी 90 है। उसी प्रकार जितना एंगल डी है सर उतने एंगल कितना है सर, ऐसा है। इतनी बात समझ में आई सर, बिल्कुल ठीक है। पहली कंडीशन पूरी हो गई सर, दूसरी कंडीशन क्या है सर,
इनकी संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए, यानी ए बी बटा पी क्यू करिए सर, कितना आएगा यहाँ पर सर 4 सेंटीमीटर बटा 10 सेंटीमीटर, काटेंगे तो 2 दूना 4 2 पंचे इतना आएगा ना। अगर हम भैया यहाँ पर ठीक है बी सी, अब हम ए बी बटा पी क्यू ले लिए, अब लेना पड़ेगा बी सी बटा क्यू आर, लेंगे बी सी बटा क्यू आर। सर बी सी कितना सर 4 सेंटीमीटर है, वो कितना भैया 10 सेंटीमीटर है ना, क्यू आर 10 सेंटीमीटर है, काटेंगे वही 2/5 फिर से आएगा ना। ठीक है सर। अगर भैया हम यहाँ पर हम बी सी हो गया ना, अब लेंगे सी डी, क्या लेंगे भैया सी डी, तो उधर लेना पड़ेगा आर एस, सर दिख ही नहीं रहा सर, सी डी लेंगे आर एस लेना पड़ेगा, तो यहाँ आर एस लेंगे। सर सी डी कितना सर, सी डी है 4 सेंटीमीटर, आर एस भी है 10 सेंटीमीटर है, तो फिर से वही 2/5 आएगा ना। अब यहाँ लेंगे भैया डी ए, क्या लेंगे भैया यहाँ पर डी ए, तो उधर क्या लेना पड़ेगा, तो उधर लेना पड़ेगा एस पी, जो कि आएगा यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर, यानी कट पीट कर फिर वही 2/5 आ गया। देखिए यहाँ पर संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समान अनुपात में, देखिए जितना इनका अनुपात है उतना ही इनका है, इतना ही इनका है, अतः वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए वर्ग समरूप होते हैं, क्यों, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, चाहे जितना बड़ा बना लीजिए चाहे जितना छोटा बना लीजिए, अनुपात हमेशा सेम आता है। तो आशा करते हैं वर्ग क्यों समरूप होते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ठीक है। इसी प्रकार हमने कहा था जो समबाहु त्रिभुज होता है वो भी समरूप होता है सर, बिल्कुल होता है। ठीक है सर, उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज होता क्या भी है सर, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, मान लीजिए ABC है। ठीक है, और देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, आपको पता होगा। सभी कोण कितने होते भैया 60 डिग्री के होते हैं, संसार जानता सर, आप भी जानते होंगे। ठीक है सर, ठीक है। और देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है और सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो मान लीजिए एक भुजा कोई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, कितना भी है 5, तो बाकी सभी कितना पाएगा सर, 5 ही पाएगा। अगर एक 5 बाकी सभी 5 पाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री होता है और सभी भुजा बराबर होती हैं। एक और भैया बनाते हैं, ठीक है यहाँ पे ना, एक ऐसा मान लीजिए इसका नाम है भैया PQRS, समझ आ रही बात है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए वाला भैया 15 है, कितना भैया 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 पाएगा और वो भी भैया 15 ही पाएगा आंख बंद करके। ठीक है, सब सेम पाए ना भैया, और सभी एंगल 60 डिग्री होंगे, संसार जानता है। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री का होता है, कान खोल कर सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए आप पहली कंडीशन पूरी क्या, देखिए यहाँ पर जितना एंगल ए है, क्या सर, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल पी है, लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी है ना सर। क्यों, देखिए ए भी 60 है, ए भी 60 है, दोनों बराबर हैं, और जितना एंगल बी है उतना ही एंगल क्यों है, क्योंकि ए भी 60 है सर, ए भी 60 है। जितना एंगल सी है उतना एंगल आर है, क्योंकि दोनों 60-60 है। देखिए संगत कोण तो भैया बराबर है, पहली कथा सर समझ में आ गई। ठीक है सर, पहली कंडीशन पूरी हो गई। सर देखिए दूसरी कंडीशन पूरी हो रही क्या, संगत भुजाएं समान अनुपात में है, यानी आप ए बी निकालिए इधर, ए बी बटा इधर पी क्यू करना पड़ेगा। सर ए बी कितना सर 5 सेंटीमीटर है, सर पी क्यू कितना सर 15 सेंटीमीटर। सर काटे पीटेंगे तो यहाँ 1/3 आएगा ना, 5 3 15 होता है। अब सर निकाल लेंगे भी यहाँ पर, बोलिए सर निकाल लेंगे यहाँ पर, बोलिए BC बटा उधर क्यू आर लेना पड़ेगा, सर दिख ही नहीं रहा, इधर BC लेंगे तो इधर क्यू आर लेना पड़ेगा। सर BC कितना सर, BC है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर भैया सर कितना 15 सेंटीमीटर, काटेंगे वही 5 3 15 आएगा 1/3। ठीक है, सेंटीमीटर कट गया ना। अब उसी पर भैया निकालेंगे सर AC, क्या निकालेंगे भैया AC, अगर सर इधर AC ले रहे हैं इधर लेना पड़ेगा PR। ठीक है सर, सर AC कितना 5 सेंटीमीटर, PR भैया कितना सर 15 सेंटीमीटर, काटेंगे वही 1/3 आएगा। देखिए यहाँ संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समान अनुपात में, मतलब इनका और इनका अनुपात 1/3 है, तो इनका देखिए सॉरी इनका और इनका अनुपात कितना सर 1/3 है, इनका और इनका अनुपात भी 1/3 है, इनका और इनका अनुपात भी 1/3 है, यानी संगत भुजा समान अनुपात में यानी समानुपाती है। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज भी सर समरूप होते हैं। आशा करते हैं समझ में सर आ ही गया होगा, है ना। तो आशा करते हैं भैया समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो भैया अब बढ़ते हैं सर प्रश्नावली की ओर, जो कि बहुत ही आसान है। अब आप स्वयं भी कर लेंगे, हमारी ज़रूरत नहीं है उसमें, है ना, लेकिन मैं फिर भी फॉर्मेलिटी सर अदा कर दे रहा हूँ,
आप समझिए, ठीक है। तो ये अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर, ठीक है। देखिए बड़ा ही आसान लगेगा, ठीक है आपको। देखिए हाँ, समझिए। तो देखिए हमें भैया पहले क्वेश्चन में सर खाली स्थान बनना है। क्या बनना भैया? खाली स्थान। तो बोला कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से, है ना, दिए गए सॉरी क्या लिखा है यहाँ पर? कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब हमें खाली स्थान भरना है सही शब्द का उपयोग करके, ठीक है। तो सभी वृत्त होते हैं, बोलिए सर सभी वृत्त समरूप होते हैं। पहले बार में समरूप आएगा, आप लिख लेंगे ना बस, ठीक है। सभी वर्ग, सर सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, ठीक है सर, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सर कौन सा त्रिभुज? सर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान दीजिए। बोला भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समानुपाती। सर पहले वाले में क्या आएगा? बोलिए बराबर आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर। दूसरे वाले में क्या आएगा? सर समानुपाती आएगा। सर अभित किया था ना, समानुपाती। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो ऐसे आप भर लेंगे भैया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है? बोला निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, है ना। हमें बताना, हमें भैया एग्जाम्पल देना है। बोला समरूप आकृतियाँ। अब दो समरूप आकृतियाँ बताइए जो समरूप होते हैं। भैया कहीं दो वर्ग ले लो भैया, ठीक है भैया, वर्ग ले लो, है ना। इसका हाल में क्या होगा सर? वर्ग। दो ठो वर्ग ले लीजिए सर, समरूप पाएगा, है ना, ठीक है ना। इसमें बोलिए ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, आप भैया एक वर्ग ले लीजिए व एक ले लीजिए, ठीक है, त्रिभुज। ये दोनों समरूप नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि भैया वर्ग ऐसे होता है, त्रिभुज ऐसे होता है भैया, ठीक है। ये दोनों समरूप को ही पाएंगे, नहीं पाएंगे ना आप, ठीक है। तो आशा करते तुम आ गया होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला समरूप आकृतियाँ वर्ग हो गया। आप यहाँ चाहे वृत्त लिख लीजिए, ये भी समरूप होता है, चाहे समबाहु त्रिभुज लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज। ये आपके पास तीन ऑप्शन, ठीक है, समबाहु त्रिभुज सब समरूप हैं, लेकिन लिखना कोई एक ही था, ठीक है। और इसमें बोला कि ऐसी आकृतियाँ समरूप नहीं है तो वर्ग और त्रिभुज ले लीजिए, है ना, वर्ग और वृत्त ले लीजिए, त्रिभुज और वृत्त ले लीजिए, है ना। ये सभी क्या पाएंगे? जो समरूप नहीं पाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो आशा करते सर ये वाला क्वेश्चन भी समझ में सर आपको आ ही गया होगा, कठिन सर नहीं लगेगा, है ना। अब एक आध क्वेश्चन सर इसमें तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक, वो भी आसान है, ध्यान दीजिए, है ना। बोला कि बताए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें सर दिया है, बोला समरूप है या नहीं, ठीक है। सर शकल देख लगा समरूप नहीं, क्यों सर? देखिए 90 डिग्री यहाँ 90 से कम है या 90 से अधिक लग रहा है ना, इसलिए समरूप नहीं। फिर भी लिख लेते हैं इसको, ठीक, ध्यान दीजिए, है ना। सर कैसे लिखेंगे? सर मार्कर चेंज करिए पहले, है ना। अब देखिए भैया ना, देखिए यहाँ पर एंगल जितना पी है, एंगल एक बराबर नहीं लिखे यहाँ पर, है ना, यहाँ, है ना, एंगल ए बराबर नहीं किसके? एंगल पी के, है ना, ठीक है सर। हल करते हैं इसको, ठीक, हल क्लियर यहाँ पर, ठीक है सर। एंगल ए बराबर एंगल पी नहीं है, समझ रहे हैं आप। और देखिए यहाँ पर एंगल जो क्यों है, देखिए क्यों, देखिए ये 90 से अधिक लग रहा है, अब सर 90 है। एंगल क्यों बराबर एंगल सर बी नहीं है, दूसरी का ए भी सर बराबर नहीं है। और यहाँ एंगल आर बराबर नहीं किसके? सर एंगल सी के। बातें समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, एंगल सी बराबर नहीं है ना, ठीक है सर, है ना। और सर कहानी क्या है सर? यहाँ पर जो एंगल आर हो गया, ठीक है, जो एंगल एस है सर वो बराबर नहीं है सर एंगल डी के, है ना सर, ठीक है। क्योंकि भैया ये देखिए 90 से अधिक है या 90, है ना सर। कैसे पता 90 से? देखिए 90 वाला 90 शक्ल सर ऐसे होती है, जो 90 से अधिक रहेगा सर उसकी शक्ल कुछ ऐसे हो गया ना, हल्का सा ज़्यादा फैला रहेगा, ठीक है। जो 90 से कम रहेगा सर उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो आप शक्ल देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। उसे ये 90 नहीं है, देखिए 90 होता है ना, यहाँ चिन्ह लगा देता है, ठीक है, यहाँ चिन्ह लगाया ना, देखिए 90 चिन्ह होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है सर, ठीक। देखिए पहली कंडीशन फेल कर गया है ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन पे, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पी क्यू और यहाँ पर ए बी है सर, इनका अनुपात देखिए सर, इनका अनुपात कितना आएगा? 1.5 मीटर और यहाँ 3 मीटर, है ना। काटिए, यहाँ पे कितना आएगा सर? 15/30 नहीं आ जाएगा, पॉइंट 0 बढ़ेगा ना, यहाँ पर यानी 1/2 आएगा ना। और इसी तरह निकालिए यहाँ पर, है ना, पी क्यू हो गया क्यू आर बटा बी सी, निकालिए क्यू आर बटा क्या आएगा? बी सी आएगा, है ना, बी सी आएगा सर। वो कितना आएगा? वही 1.5 मीटर/3
मीटर, जो कि काटने पीटर 1/2 आएगा। ठीक है, इतना हो गया, समझा आप? ठीक है, अब निकालेंगे QR बटा BC हो गया। अब निकालेंगे RS बटा CD, निकालेंगे यहाँ पर RS बटा CD 1.5, RS 1.5 है, CD 3 है, यानी वही 1/2 आएगा, है ना। अब निकालेंगे यहाँ पर SP बटा DA। क्या निकालेंगे यहाँ पर? SP बटा DA, SP बटा DA। तो SP है 1.5 मीटर और DA 3 मीटर, है ना, यानी काटेंगे बटा 2, है ना। कहोगे सर यहाँ पहली कंडीशन नहीं पूरी हो रही लेकिन दूसरे की पूरी हो रही है ना। तो अगर देखिए एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी, अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो दोनों बहुभुज समरूप नहीं होंगे। लिख देंगे यहाँ पर, है ना, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ संगत कोण बराबर हैं परंतु संगत भुजाएं, सर संगत लिखिए, संगत भुजाएं समानुपाती, यानी समान अनुपात, है ना, समानुपाती नहीं है, अतः, है ना, अतः, है ना, तो क्या बोला? चतुर्भुज समरूप है ना। ठीक, अतः ये चतुर्भुज, अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है भैया, समरूप नहीं है। अगर पहली भी कंडीशन पूरी होती है, दूसरे की पूरी होती है, तभी समरूप होगा भैया। पहली हो गई, दूसरे की नहीं, समरूप नहीं होगा, या फिर पहली नहीं हुई, दूसरे की हो गया, तब भी समरूप नहीं होगा। समरूप सब कभी होगा, समरूप कब होगा? जब दोनों कंडीशन पूरी होंगी, ये नहीं कि एक पूरा हुआ एक नहीं। समझ में आ रही बातें? सर ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अब सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो देखिए ये आसान सी एक्सरसाइज थी, हमें नहीं लगता आपको कठिन लगेगी। ठीक है वाला, है ना। तो भैया ये एकदम आसान था। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तब वीडियो का लगातार आप देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया।